नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कि वीएमओयू के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और उसी को लेकर हमने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर विजिट करें। और आज के इसी क्रम में जो पेपर कोड है वो है PS05, जिनका पेपर कोड PS05 यानी कि राजनीति विज्ञान का फाइनल ईयर का, किनका फाइनल ईयर का, जिनका पेपर कोड PS05 है, उसके लिए ये हमने आज का वीडियो बनाया। और इसी में आपको बता दिया जाएगा कि प्रश्नों के आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं, कैसे आपको जो उत्तर इफ़ेक्टिवली लिखने ताकि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, और ज़्यादा फोकस प्रश्न पत्र में कहाँ पर करना है, सारे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और जिसमें से लगभग लगभग 3 4 या 5 6 प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, और इसी को लेकर ये पेपर मेरा करवाने का उद्देश्य ये है। पेपर 3 पार्टों में डिवाइड होगा। बस मार्क्स 70 और समय जो है वो 3 घंटे रहने वाला है। सेक्शन की मार्किंग किस प्रकार है आप देख सकते हो कि 7 प्रश्न, 2 प्रत्येक के आंसर और 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। पहला प्रश्न जो है वह है एक राष्ट्र राज्य के रूप में राज्य को परिभाषित करना है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में राज्य को परिभाषित करना है, जो है परिभाषित करना है। आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि एक राज्य एक जनसमूह को जिसकी एक पहचान होती है, एवं राज्य जिसकी अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो, यहाँ से प्रश्न का परफेक्ट आंसर शुरू होता है कि राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला है। तो इसे ये इस तरीके से आपको जो आंसर लिखना है। जो प्रश्न मैंने हाईलाइट करके बताए हैं वो इसका परफेक्टली आंसर है। जो मुख्य बातें हैं वो कम हाईलाइट है, जो उससे अतिरिक्त बात है। लोकतंत्र का उदार सिद्धांत क्या है आपको परिभाषित करना है। इसकी भी आपको एक परिभाषा लिखनी है कि लोकतंत्र का जो उदार सिद्धांत है वो क्या है। व्हाट इज़ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, कि कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चुनाव, सरकार की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों का पृथक्करण होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में कानून का शासन और निजी संपत्ति के साथ बाजार अर्थव्यवस्था और मानव अधिकारों की समान सुरक्षा, और सभी लोगों के लिए नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। तो ये विशेषताएं हैं जो वह उसे परिभाषित करती है। फिर है धर्म और नैतिकता पर मैकियावली के विचारों का विवेचन करना है। किसके अकॉर्डिंग बताना है, इसको लेकर मैकियावली के क्या विचार है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि मैकियावली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। फिर आगे उन्होंने क्या बात की कि वह अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता का विरोधी था, और अधार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष था। वह एक लिबरल था। और मैकियावली ने मध्यकाल में धर्म, नैतिकता आदि सिद्धांतों की पुनर्व्यवस्था की तथा राज्य के हित और सुरक्षा के लिए व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो आपको ये आंसर इस तरीके से लिखना है। यदि बड़ा वाला आ जाए तो भी आपको इस तरीके से ये जो लाइनें हैं वो आपको लिखनी है ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता प्राप्ति के कोई 2 तरीके बताने हैं आपको। किस तरीके से जो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो ये भारत के संदर्भ में, तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिनियम है जिसका आपको जिक्र करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं, जिसमें से आपको 2 बताने हैं। 2 जो भी आपको याद रहे वो बता रहे। जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण से मतलब है जैसे कि किसी देश की सीमा भारत में मिल जाती है तो वो जो है भारत के नागरिक समझे जाएंगे। फिर आ जाइए आगे, प्रश्न 5वां कि मानव प्रकृति पर होब्स के विचार बताने। होब्स एक जो है राजनीतिक विचारक हैं और उसके अनुसार मानव प्रकृति को बताना है आपको। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि हॉब्स का मानना था कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान है और इस कारण सबको एक दूसरे की
दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है, जिससे जीवन असुरक्षित हो जाता है। इनके कहने का मतलब था कि यदि आपको प्राकृतिक अधिकार सभी को समान मिलेगा तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे की हत्या और लूटमार के अधिकार समान रूप से मिल जाएंगे, जो कि जीवन को असुरक्षित बनाते हैं और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, ये भी वह मानते हैं। फिर है प्रश्न छठा, लॉक राजनीतिक विचारक हैं और इनके अनुसार दो प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद करना ही है। तो उनके जो है जीवन के दो प्राकृतिक अधिकार हैं, वह है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। ये तीन बताएं, आप तो याद रखें। फिर है बहुसंस्कृतिवाद क्या है, मल्टी कल्चरलाइज वो आपको बताना है कि वो क्या है। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है, ये लिख के आएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना और बढ़ावा देना होता है। तो ये इसका आंसर है। और आगे आपको पता है कि बी सेक्शन है और बी सेक्शन के प्रश्नों का डिवाइडेशन इस प्रकार है कि 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक का 7 नंबर है, 28 नंबर का टोटल है। अब दिक्कत ये होती है कि इस प्रश्न पत्र में बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि 200 शब्दों में इनका उत्तर, किसी प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न ही उसी प्रकार से पूछे जाते हैं जिसकी शब्द सीमा 200 कर पाना कभी कभी कठिन होता है। तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। और प्रश्न पत्र में प्रत्येक का जो है अंक है वो ब सेक्शन में 7 है। तो यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न है कि राज्य पर अरस्तू के विचारों की विवेचना करनी है। तो ये आंसर आप 2 या 300 शब्दों में भी लिख सकते हो। तो राज्य पर लेकर अरस्तू एक दार्शनिक है जो राजनीतिक विचारक है, उसने क्या विवेचना की थी, किस प्रकार से राज्य को डिफाइन किया था, वो आपको लिखना है। जब हो सके वहाँ तक आप हाईलाइट बनाकर लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करनी है। स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता, मानवीय किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से डिफाइन करके आपको लिखना है। फिर है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को विवेचना करना है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, अज्ञानता के पर्दे, वो आपको बताना है। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करने, किस किस प्रकार के अधिकार होते हैं वो आपको बताना है, प्रकार बताना है, उन प्रकारों का आपको टिप्पणी लिखनी है। शिक्षा पर प्लेटो के विचार बताने, प्लेटो किसे शिक्षा किस प्रकार से जो उसे देखते हैं वो आपको बताना है। संप्रभुता जो होती है उसे आपको बताना है, हॉब्स के विचारों का विवेचन करना है उस पर। फिर है राज्य पर मार्क्स के विचारों का विवेचन करना है। मार्क्स का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट लगाकर याद जरूर करें। फिर है मैकियावली के विचारों के राजनीतिक विचार पर आलोचनात्मक परीक्षण करना है। फिर आ जाइए स पार्ट में 2 प्रश्न करने हैं, 14 अंक प्रत्येक के होंगे। अब ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रश्न यदि आप करके आते हैं, पूरा जो लिख के आते हो आप 500 वर्ड, यदि आप माने तो 3 पेज के आसपास यदि आप लिख के आते हो और थोड़ा बहुत भी इसके आसपास है, तो आपको 14 में से जो है 7 मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके मार्क्स एकदम से इंक्रीज होंगे यदि आप कुछ लिख कर आते हो तो। लोकतंत्र के गुणों और दोषों की विवेचना करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी प्रश्न है, और जो आप वर्तमान की राजनीति में देखते हो उनसे भी आसानी से बता सकते हो यदि आप न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो तो। फिर है क्रांति पर अरस्तू के विचारों की विवेचना करनी है और इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या पर मार्क्स के विचारों का परीक्षण करना है। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बहुसंस्कृतिवाद है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये था आपके लिए एक तरह से डोज समझो या जो भी आपके लिए रामबाण समझो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इसी प्रकार से हमने जो है PS05 पेपर कोड का मॉडल पेपर भी जो है बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें से सारे प्रश्न उसी में से पूछे जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी जो है उसी में से सारे प्रश्न आए थे।
तो इसलिए आप उसको ज़रूर विज़िट करें, वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करें। धन्यवाद।